आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल न्यूज जानकारी। यहाँ हम आप तक पहुंचाते हैं योजनाओं और सरकारी फैसलों से जुड़ी वो हर बड़ी खबर जिसका सीधा असर आपके घर, आपके परिवार और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सही तरीके से आप तक पहुंचती रहे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से न्यूज जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी असली जानकारी भी आपके सामने रखते हैं। और भाइयों बहनों, एक बात दिल से कहूंगा, अगर आप मेहनतकश परिवार से आते हैं, अगर आपने जिंदगी में कभी अपना पक्का घर बनाने का सपना देखा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसलिए कहीं मत जाइए और इस खबर को आखिर तक जरूर सुनिए। साथियों, आज जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसने लाखों परिवारों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था, अब उस पर बड़ी हलचल दिखाई देने लगी है। कई महीनों से लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पैसा कब आएगा, किसका नाम आएगा, किसे पहली किस्त मिलेगी और किसका आवेदन अभी भी अटका हुआ है। गांव से लेकर शहर तक लोग सिर्फ एक उम्मीद में बैठे थे कि शायद अगली सूची में उनका नाम आ जाए। और अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसने यह साफ संकेत दे दिए हैं कि सरकार इस बार योजना को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में सत्यापन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए गए हैं उनके खातों में जल्द ही राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने सिर्फ पैसा जारी करने की बात नहीं की, बल्कि पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव भी किया है, ताकि असली लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं। अब जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जो सालों से टूटी हुई छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश आती है तो घर में पानी टपकता है, गर्मी आती है तो दीवारें तपने लगती हैं और सर्दियों में ऐसा लगता है जैसे खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हों। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी कमाई किराए में दे दी लेकिन फिर भी अपने बच्चों को एक सुरक्षित घर नहीं दे पाए। कितनी माताएं ऐसी हैं जो हर रात यही सोचकर सोती हैं कि काश उनके बच्चों के सिर पर भी एक मजबूत छत होती। सरकार ने इस बार इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता सूची तैयार की है और जानकारी के मुताबिक सबसे पहले उन्हीं परिवारों को फायदा दिया जाएगा जो सच में सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। जिन घरों में बुजुर्ग माता पिता हैं, जहां विधवा महिलाएं अकेले संघर्ष कर रही हैं, जहां दिव्यांग सदस्य हैं या जहां परिवार आज भी कच्चे मकानों में जिंदगी काटने को मजबूर हैं, उन्हें सबसे पहले सूची में जगह मिलने की संभावना बताई जा रही है। यही वजह है कि इस बार लोगों की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि शायद उनका सपना सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, क्योंकि यही बात तय करेगी कि आपका नाम सूची में रहेगा या नहीं। इस बार सत्यापन की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। पहले कई बार शिकायतें आती थीं कि जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है वे भी किसी न किसी तरीके से योजना का लाभ ले लेते थे, जबकि असली गरीब परिवार बाहर रह जाते थे। कहीं गलत दस्तावेज लगाए जाते थे, कहीं फर्जी जानकारी देकर नाम जुड़वा लिया जाता था और इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता था जो सच में बेघर थे। लेकिन अब सरकार ने इस गड़बड़ी को रोकने के लिए गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक जांच को मजबूत कर दिया है। अधिकारियों की टीम घर घर जाकर जानकारी जुटा रही है, दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है और जो आवेदन संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन्हें सूची से हटाया भी जा रहा है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अब यह मानकर मत बैठ जाइए कि आपका नाम अपने आप आ जाएगा। आपको अपना स्टेटस जरूर चेक करना होगा, क्योंकि कई लोगों के नाम नई सूची से हटाए जाने की भी खबर सामने आ रही है। और भाइयों बहनों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, यानी पहली किस्त की रकम। इस बार जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक सरकार कोशिश कर रही है कि शुरुआती किस्त पहले से ज्यादा मजबूत हो, ताकि घर का निर्माण बीच में रुकने ना पाए। पहले क्या होता था कि लोगों को थोड़ी रकम मिलती थी, वे तुरंत काम शुरू कर देते थे, नींव पड़ जाती थी, ईंट और सीमेंट आ जाता था, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता था पूरा काम अधूरा रह जाता था। कई घर महीनों तक अधबने पड़े रहते थे और फिर बारिश और धूप उन्हें खराब कर देती थी। गरीब परिवार एक बार फिर उसी परेशानी में फंस जाता था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि सरकार इस दिक्कत को समझ चुकी है और इसी वजह से नई रणनीति बनाई जा रही है, ताकि निर्माण का काम लगातार चलता रहे और लोगों को बार बार परेशान ना होना पड़े। यही कारण है कि अब लोग इस योजना को लेकर पहले से ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव, आपके मोहल्ले और आपके परिवार तक ऐसी जरूरी खबरें सबसे पहले पहुंचें, तो अभी वीडियो को जोरदार लाइक कर दीजिए और न्यूज जानकारी को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी नहीं देते, बल्कि हर अपडेट की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताते हैं, ताकि कोई भी गरीब परिवार अपने हक की जानकारी से वंचित ना रहे। और यकीन मानिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता है। अब आगे समझते हैं साथियों कि इस पूरी योजना में सबसे बड़ा बदलाव आखिर किस दिशा में किया गया है और इसका सीधा असर आपके खाते और आपके आवेदन पर कैसे पड़ेगा।
क्योंकि केवल पैसा आना ही बड़ी बात नहीं होती, उससे भी बड़ी बात होती है कि वह पैसा सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे और उसका उपयोग सही तरीके से हो सके। इसी वजह से इस बार पूरी प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। अब आवेदन से लेकर सत्यापन और भुगतान तक हर स्टेप को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न बचे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जो लोग वास्तव में पात्र हैं, उनका पैसा बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगा और बीच में किसी भी प्रकार की सिफारिश या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है वह यह है कि अब हर लाभार्थी को अलग अलग चरणों में राशि जारी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक साथ पूरा पैसा देने के बजाय निर्माण की प्रगति के आधार पर किस्तों में भुगतान किया जाएगा। पहले किस्त तब मिलेगी जब आपका नाम सूची में पूरी तरह से सत्यापित हो जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाएंगे। उसके बाद दूसरी किस्त तभी जारी होगी जब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और जमीन पर काम दिखाई देने लगेगा, और अंतिम किस्त तब दी जाएगी जब घर लगभग पूरा हो जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर काम अधूरा न छोड़े और हर घर का निर्माण सही तरीके से पूरा हो सके। अब जरा उन लोगों की स्थिति को भी समझिए जिनके आवेदन काफी समय से अटके हुए थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों पहले फॉर्म भरा था, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाया। कहीं दस्तावेज अधूरे थे, कहीं बैंक डिटेल में गलती थी या फिर सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनका आवेदन पेंडिंग रह गया था। अब सरकार ने ऐसे सभी पुराने लंबित मामलों की दोबारा समीक्षा करने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले किसी वजह से बाहर हो गए थे, उनके लिए अब एक बार फिर से मौका खुल सकता है। यह बदलाव उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण जैसा है जिन्होंने लंबे समय से अपने घर का सपना अधूरा छोड़ दिया था। दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी चेतावनी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही किसी योजना में पैसा जुड़ता है, वैसे ही कुछ गलत लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। कई जगह यह शिकायतें आती हैं कि कुछ दलाल या फर्जी एजेंट लोगों से यह कहकर पैसे मांगते हैं कि वे उनका नाम सूची में जुड़वा देंगे या उनका पैसा जल्दी दिलवा देंगे। आपको साफ समझ लेना चाहिए कि यह पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा डिजिटल तरीके से नियंत्रित की जा रही है और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या इस तरह का दावा करता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लें और उसकी शिकायत संबंधित विभाग में करें, क्योंकि आपका हक किसी के भी बहकावे में आकर खोना नहीं चाहिए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आप अपना नाम और अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पहले से काफी आसान कर दी गई है। आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वहां आपको यह साफ दिखाई देगा कि आपका आवेदन किस स्टेज पर है, आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं, और अगर कोई कमी है तो वह भी वहीं पर दिख जाएगी। इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें बार-बार जानकारी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साथियों, इस पूरी योजना का असली मकसद सिर्फ घर देना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाना है। एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि वह एक परिवार की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। जब किसी गरीब परिवार को अपना घर मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बेहतर सोच पाता है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को लगातार मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक इसका लाभ पहुंच सके। और अंत में दोस्तों, एक बात फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी की कमी की वजह से लोग बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और जरूरतमंद को भी अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिल सकता है। न्यूज जानकारी पर हम कोशिश करते हैं कि हर सरकारी योजना और हर अपडेट आपको आसान भाषा में और सही समय पर मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बनाए रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी और जरूरी अपडेट के साथ।